अस्सलाम वालेकुम सब भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं अहमद आइडियाज। आज की वीडियो का टॉपिक जो होने वाला है ना, टॉपिक से पहले हम एक बात करते हैं कि देखे, इस दुनिया के अंदर जब तक कोरा अरज वजूद में आया तब तक इंसान तब तक आबाद है, और आगे अगर करोड़ों साल तक कोरा अरज वजूद में रहा तो इंसान करोड़ों साल के सदियों साल भी और भी आबाद रहेंगे। तो जब तक इंसान आबाद है तब तक हर बिजनेस भी आबाद है। तो आज हम ऐसे 5 बिजनेस टिप्स के बारे में बात करेंगे, ऐसे 5 बिजनेस की बात करेंगे जो आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है और आपकी नस्लों को आबाद कर सकता है और आपकी ज़िंदगी खुशहाली की तरफ ला सकता है। तो चले आए टॉपिक की तरफ बात करते हैं। और बात करने से पहले जो मेरे भाई मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पे मिल सके। मेरा ज़ाती ख्याल है कि जब तक इंसान इस कोरा अर्ज़ पर मौजूद रहेंगे ना, तब तक ये 5 बुनियादी जो बिजनेस है ना वो कायम ही रहेंगे और ख़त्म नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम बिजनेस की बात करेंगे, और बिजनेस के साथ साथ मैं आपको बिजनेस टिप्स भी देता जाऊंगा साथ साथ डिटेल्स के अंदर। और अब करना या ना करना वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड है कि आपने कैसे करना चाहते हैं, करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। हम नीचे से स्टार्ट होते हैं। आज हम पहले पहले 5 बिजनेस स्टेप की बात करते हैं। पहला महीना खत्म होने वाले ना, 5वां बिजनेस जो है ना वो है इलाज। कि देखिए, जब तक इंसान इस दुनिया में आए हैं तब तब से लेके अभी तक इलाज जो है, इंसान बीमार होता भी आ रहा है, ठीक भी होता है, तब तक डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और तब तक ये इलाज होता ही जा रहा है। तो दुनिया में 5वां ऐसा बिजनेस है जो कभी खत्म नहीं होगा, वो है इलाज और मेडिसिन का बिजनेस। अब इसके अंदर बहुत सारी आगे शाखें हैं कि आपको ये बिजनेस के अंदर बहुत सारी शाखें हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इस बिजनेस को आपने सेटलमेंट करने के लिए, इस बिजनेस को करने के लिए आपके लिए एजुकेशन और डिग्री का होना जरूरी है। बाज़ जगहों पे डिग्री और बाज़ जगहों पे एजुकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस शोबे में क्या क्या कर सकते हैं आप? डॉक्टर बन सकते हैं, हेम्योपैथिक बन सकते हैं, नर्स बन सकते हैं, वार्ड बॉय बन सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स की और बहुत सारी आगे शाखें हैं जो आप बन सकते हैं इसके अंदर। अब हम काम कर कैसे सकते हैं इसके अंदर? काम करने के लिए आप छोटा सा क्लिनिक बना के भी किराए पे दे सकते हैं। आप काम करने के लिए लैब का काम भी कर सकते हैं, लैब टेक्नीशियन भी बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद छोटा सा एक कोई हॉस्पिटल भी बना सकते हैं, सर्टिफिकेट लेके मेडिकल स्टोर भी बना सकते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला जो काम है इजी वे वाला, वो है पंसार स्टोर। आप होम्योपैथिक से रिलेटेड पंसार स्टोर भी बना सकते हैं, आप हर्बल मेडिसिन भी बना सकते हैं। आए हम अब अपने 4th स्टेप की तरफ बात करते हैं। तो हमेशा जिंदा रहने वाला चौथा कारोबार है एजुकेशन। देखिए, जब तक इंसान जिंदा है, भले माली हालात से स्ट्रेस में हो या जंगी हालात हो या जैसे भी हालात हो ना, तो एजुकेशन का एक ऐसा बिजनेस है जो कि हमेशा जिंदा रहेगा और हमेशा होगा। चले आए पहले हमें इसको एक एग्जाम्पल की साइड से बात करते हैं कि जब से ये दुनिया आबाद है ना, तब से तालीम का सिलसिला और मेडिसिन का सिलसिला भी चलता आ रहा है। दूसरी जंग अजीम के दौरान अगर हम बात करें ना, तो यूरोप के अंदर हर चीज बंद हो गई थी, लेकिन तालीमी अदारे बंद नहीं हुए थे। दौरान बरतानिया के अंदर एक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी एक दिन बंद नहीं हुई थी, जंग के दौरान भी वो यूनिवर्सिटी खुली रही थी। तो एजुकेशन का ऐसा बिजनेस है जो कि स्क्रॉल करता रहता है, और जब तक इंसान जिंदा है ये इंसान से रिलेटेड और ये कभी खत्म नहीं हो सकता। अब एजुकेशन बिजनेस के अंदर भी बहुत सारी शाखें हैं। हम कौन सा बिजनेस कर सकते हैं? आप एक अच्छा टीचर बन सकते हैं, आप एक अच्छा प्रोफेसर बन सकते हैं, आप क्या कहते हैं कि आगे ट्यूशन सेंटर, एकेडमी सेंटर बना सकते हैं, इसके अंदर कॉलेज को यूनिवर्सिटी ओपन कर सकते हैं, इसके अदर्स क्या कहते हैं, आप कुछ नोट्स लें उनको बेच सकते हैं, आप जो क्या कहते हैं आलमों की किताबें उनको भी सेल आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी इसके अंदर भी शाखें और बहुत सारी ब्रांचेज हैं जो कि आप बिजनेस ये हमेशा रन करेगा और कभी खत्म नहीं होगा। आप कोई स्टेशनरी शॉप वगैरह बना के भी बिजनेस कर सकते हैं। तो बहुत सारी शाखें हैं, ये बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा। तो थर्ड बिजनेस की तरफ बात करें ना, तो तीसरा जो बिजनेस है हमेशा कायम रहने वाला बिजनेस है वो है कंस्ट्रक्शन का बिजनेस। देखिए, इंसान जब से आया तब से उसको घर की जरूरत पड़ती है, स्कूल कॉलेजेस लेके ईटीसी एवरीथिंग मूवमेंट की जरूरत पड़ती है, और इसमें कंस्ट्रक्शन का काम होता है। जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसका घर भी रहेगा, और जब तक घर जिंदा है तब तक कंस्ट्रक्शन का काम भी चलता रहेगा। अब कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप कोई रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू ऐसे ही कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंट एजेंट बन सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी होल्डर बन सकते हैं,
अब अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो दुनिया का 80% पैसा जो है वो कंस्ट्रक्शन से लेकर रियल एस्टेट एजेंसीज के अंदर घूम रहा होता है, और पाकिस्तान का भी 80% अमीर लोगों का जितना भी ताल्लुक है वो कंस्ट्रक्टेड फील्ड से ताल्लुक है। ठीक है, तो ये काम ऐसा है जो कभी खत्म ना होने वाला है। इस काम को भी आप अगर सीखें, इस काम के लिए अगर आप अपना टाइम थोड़ा सा लगा लें, मेहनत कर लें, स्ट्रगल कर लें, तो आप ये बिजनेस भी बहुत अपर लेवल पे लेके जा सकते हैं और बहुत हाई पैमाने पे ये बिजनेस आप कर सकते हैं। हम अगर अपने दूसरे बिजनेस की तरफ बात करते हैं जो दुनिया में हमेशा कायम रहेगा, वो है कपड़ों का कारोबार, क्लॉथ्स, बुटीक का काम। इस काम के अंदर भी दो दो चीजें हैं। देखें, अगर आपने छोटे लेवल पे काम करना है तो देखो, अमीर लोगों को कपड़ा अच्छा चाहिए, ब्रांडेड चाहिए, आप उस तरीके का बिजनेस नहीं कर सकते, वो हाई क्वालिटी है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप छोटा सा बुटीक लेवल का काम करते हैं मिडिल क्लास के लिए, ठीक है, आप कपड़ा खुद बना सकते हैं, सिले सिलाई कपड़े सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप धागा बना सकते हैं, रेशम कपास से जो भी चीजें बनती हैं वो बना सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारी शाखें हैं, बहुत सारी रिसर्च है। आप टेलर मास्टर बन सकते हैं, आप इसके अलावा कोई फैक्ट्री छोटी सी लगा सकते हैं, कोई कारखाना वगैरह बना सकते हैं। आप बुटीक के अंदर जितने भी मिडिल क्लास से लेके ओवर क्लास तक आप सारे काम कर सकते हैं। अब हम अपने पहले स्टेप की तरफ आते हैं, और हमारा पहला स्टेप कौन सा है जो कभी ना खत्म होने वाला बिजनेस है, वो है फूड का बिजनेस। फूड का यानी कि खुराक का बिजनेस ऐसा है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। जब तक इंसान जिंदा है तब तक खुराक का बिजनेस भी जिंदा है। अब खुराक के अंदर क्या, देखें, हर हम जहाँ भी जाते हैं, हर इलाके के लिहाज से हर एक डिश जो होती है वो बहुत फेमस होती है। ठीक है, वहाँ पे वो अब मिडिल क्लास के लिए जो है वो मिडिल क्लास वाले छोटा मोटा ढाबा वगैरह क्रिएट करके काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर अपर क्लास के लोग हैं, वो 5 स्टार होटल बनाते हैं, उसके लिए आपको मेज भी 5 स्टार वाला चाहिए होगा, उसके लिए आपको वेटर भी 5 स्टार वाला चाहिए होगा। और अगर आप मिडिल क्लास वाला काम करते हैं, थोड़ा सा लोअर लेवल पे आके, लोअर क्वालिटी पे आके काम करते हैं, तो आपको छोटे से भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ये भी काम ऐसा है कि इसके लिए आपने सर्च करना है कि जहां आपका रुझान मिडिल क्लास का ज्यादा है या अपर क्लास का ज्यादा है, उसको आपने ध्यान में रखते हुए फिर ही आपने काम करना है। अदरवाइज ये काम आपका किसी काम का नहीं। कि अगर आप मिडिल क्लास की जगह अगर देखिए, खाने की क्वांटिटी वहाँ अच्छी होगी लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। क्वांटिटी कम होती है और एक जगह होता है क्वालिटी अच्छी होती है, एक जगह होता है क्वांटिटी कम होती है और क्वालिटी कम होती है। देखिए, अगर आप मिडिल क्लास के जरिए अगर आप वहाँ खाने की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा रखेंगे, क्वालिटी थोड़ी ज्यादा रखेंगे और खाने की क्वांटिटी कम रखेंगे, तो ये काम नहीं चल सकता। और जहाँ अपर लेवल पे काम होता है वहाँ खाने की क्वांटिटी कम होती है लेकिन क्वालिटी की कीमत ज्यादा होती है, वहाँ पे क्वालिटी ज्यादा होती है अपर लेवल पे। ठीक है, इस तरीके से ये भी बिजनेस जो है वो ताहयात बिजनेस चलेगा। अब जो जो मेरे भाई मेरे चैनल पे न्यू आते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, भाई आपके कोई पैसे नहीं लगने। और मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके और वॉच जरूर किया करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।